नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दो कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, लगभग 5 से 6 दिन में 1000 से ऊपर स्टूडेंट ने मैसेज किया सेट के लिए। इकोनॉमिक्स का जो सेट हमने बताया था कि टोटल आपका 12 गो सेट है। इकोनॉमिक्स में हम लोग 12 सेट करा रहे हैं, जिसमें 5 सेट हम पहले आपको करवा चुके हैं। अभी भी आपको 7 सेट करवाना है और इसके लिए थोड़ा सा 5-6 दिन लेट हो गया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि सारे ऑफलाइन बैच का सेट टेस्ट चल रहा था। हम लोग पूरा दिन भर टेस्ट लेते थे, डेली के डेली अकाउंट का, इकोनॉमिक्स का, बीएसटी का, जिसकी वजह से आपका अभी भी सेट साथ नहीं गया। और ये आपका हम लोग 30 तो गेस क्वेश्चन टोटल 60 गो है। बताए थे कि इकोनॉमिक्स में बाबू टोटल गेस क्वेश्चन कितना है, 60। देखिए 31 यहाँ है, 1 से 30 तक हम पहले बता चुके हैं। यदि आप 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बना लेते हैं 2 नंबर वाला, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप टच कर लोगे। क्योंकि आप देख रहे हैं 2023 में बिहार टॉपर, 24 में बिहार टॉपर सिर्फ यहाँ से ही हुआ है। और अब आप लोग का लेट नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन का सारा हम लोग टेस्ट मैक्सिमम समाप्त किए हैं। बस थोड़ा सा और इन लोग का टेस्ट बच गया है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी फोकस ऑफलाइन पर किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा ऑफलाइन से टॉप करा है यहाँ। लेकिन अब इस बार जो भी हुआ, नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन को भी हम लोग प्रयास करेंगे कि टॉप 10 में कम से कम 1 से 2 स्टूडेंट ऑफ ऑनलाइन को भी डाला जाए। जिस तरह से हमारे बच्चों ऑफलाइन में टॉपर कर रहे हैं, उस तरह से ऑनलाइन के द्वारा भी बहुत हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। जैसे कोर्स परचेज करना, यूट्यूब पर देखना, इस टाइप के जो फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप के स्टूडेंट को भी हम लोग नेक्स्ट बार से 100% फैसिलिटी देंगे, क्योंकि टॉप 10 में आप भी आ जाओ, ठीक ना। चलते हैं। टोटल देखिए इकोनॉमिक्स में 60 क्वेश्चन बाबू है, 2-2 नंबर वाला, जिसमें 30 क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। अभी आपका 31 नंबर से, ठीक ना। ये 60 क्वेश्चन आप एक बार देख लो, मैक्सिमम आपका टच होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका लड़ेगा। यूट्यूब पर देखोगे अनेकों टीचर मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन को भी लोग कॉपी कर रहा है। हमने देखा 1-2 गो स्टूडेंट, हम उतना समय का स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेके भेजा, तो कोई बात ना, आप लोग देखिए फटाफट। कोई डाउट हो, हाँ, बहुत स्टूडेंट मैसेज करता है पीडीएफ के लिए कि क्लास का नोट, तब बाबू हम लोग क्लास का नोट आप लोग को कैसे दे पाएंगे। यदि आप पटना डिस्ट्रिक्ट में है तो आके ले सकते हैं, उतने सारा हम लोग नोट लिखवाते हैं, खुद का नोट होता है वो, एक एक करके हम लोग सारे बच्चों को लिखवाते हैं ऑफलाइन में। ऑनलाइन जो भी सब्सक्रिप्शन है उनके पास पीडीएफ जाता है, तो सारा पीडीएफ आपको सेंड करना संभव नहीं होता है, ठीक ना। हाँ, यदि आप लोकल हैं, आसपास के हैं, तो आप क्लास में आइए, हम आपको सारा नोट प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि नहीं तो 50 से स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर क्लास का नोट का पीडीएफ चाहिए, तब बाबू संभव नहीं है कि आपको पीडीएफ दिया जाए। हाँ, यदि आप एड्रेस है आइए, वहाँ पर टोटल आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए आते हैं, आप लोग एक बार फटाफट इस सारे चीज़ को देख लीजिए, ठीक है ना। ये सारा गेस किया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी रिपीटेड बाबू है। गारंटी के साथ यदि 60 क्वेश्चन आपने बना लिया, मैक्सिमम टच करेगा ये, ठीक ना। बहुत टाइम लगा इसको गेस करने में। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 31, दोहरी गणना क्या है, व्हाट इज डबल काउंटिंग। इसको बाबू आप रट जाना, ये मैक्सिमम आने की चांसेस है। इसको एकदम से ईमानदारी पूर्वक देख लेना। साधन आय को कितने भागों में बांटा जाता है, फैक्टर इनकम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी क्लासेस। ये क्वेश्चन आपको काफी आने की चांसेस है, इसको बेटा ध्यान से देख लेना। आगे देखिएगा 33, देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सारा आपको अब पता है ना कि 2 नंबर वाला यदि क्वेश्चन हो तो आपको लिखना कितना में है, 25 से 30 वर्ड में। 2 नंबर वाले के बाबू आंसर कितना में देना चाहिए,
25 से 30 वर्ड में देना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा, इसको पढ़ लेना है अच्छा से। देखिए, नगद साख तथा अधिविकास में क्या अंतर है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट? इसको भी आप लोग देख लेना, ये सब क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस है। अगला देखें 35, नगद कोषानुपात सीआरआर तथा संविधिक तरलता अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सब बेटा काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको फटाफट जो यहाँ पर क्लास किए हैं उनके लिए तो टेंशन नहीं है, सारा चीज़ कॉपी में लिखवाया गया है। लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पर क्लास नहीं है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन में नहीं किए, वो अपना बुक में जाइए, या नहीं तो आप मॉडल पेपर लिए हैं, गेस पेपर लिए हैं, उसमें जाके इस क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिए, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाइए। ऐसा हम नहीं बोले हैं कि 100% आप इसी को देखो, लेकिन बेटा इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आने की चांसेस हैं। और कह के देखिए दिया हुआ है, नगद कोष अनुपात का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशियो? आप लोग तो जान ही रहे कैश रिजर्व रेशियो, ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। मुद्रा के प्राथमिक आय बताइए, एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहीं से बाबू आपका नंबर आएगा। और कह के देखिए, चाहे तो आप इसको बना लो चाहे इसको बना लो, और कह के दिया हुआ, अथवा चाहे इसको बनाओ चाहे इसको बनाओ। देखो लिखा है, मुद्रा के किन्हीं दो कार्यों का व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन एनी टू फंक्शंस ऑफ मनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस पर पूरा बाबू एक जगह पेज में लिख लो, इसको नोट करके इस सारे चीज को याद कर लीजिए। ये पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम बेटा लड़ेगा। अब देखिए 37, प्रथम नरसिम्हा समिति, पता है ना 4 गो नरसिम्हा कमेटी हुआ था 1991 में। एक फर्स्ट नरसिम्हम कमेटी, सेकेंड पायमा कमेटी, गोईपोरिया कमेटी, टोटल 4 गो कमेटी था। तब बेटा कौन सा कमेटी के आपको पूछा गया है? प्रथम नरसिम्हम कमेटी। प्रथम नरसिम्हम समिति के किन्हीं 2 सिफारिशों का लिखिए। सिफारिश मतलब नरसिम्हम समिति क्या आपको सजेशन दिया है उसके बारे में लिखना है। राइट एनी 2 रिकमेंडेशन बाय द फर्स्ट नरसिम्हम कमिटी। बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 38, मुद्रा की विशेषताएं क्या है? ये तो आप जान ही रहे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मनी। बहुत बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 39, मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कितना बार बेटा रिपीट हुआ, एक बार एकदम से इसको पढ़ जाइए, आने की बहुत चांसेस है। अगला क्वेश्चन देखिए 40, श्रेष्ठ मुद्रा के किन्हीं 2 गुणों का बताइए। स्टेट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ गुड मनी। गुड मनी का बेटा क्या क्या क्वालिटी है इसको बताना है। काफी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, इसको रट जाना है। जितना भी क्वेश्चन ये सब गेस किया हुआ बाबू क्वेश्चन है। चून मांग एवं देखिए इसको न्यून मांग बोलते हैं बाबू। देखिएगा न्यून मांग, न्यून मतलब होता है कम। न्यून मतलब बाबू क्या होता है? कम। देखिए न्यून मांग एवं अतिरेक मांगे अंतर स्पष्ट कीजिए। ये कितना बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड आप तो जान ही रहे हैं, जब फुल एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड बेटा कम हो जाता है। किससे? एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसको बोलते हैं डिफिशिएंट डिमांड। इसमें और एक्सेस डिमांड आप तो जान ही रहे, जब फुल एम्प्लॉयमेंट में जब एग्रीगेट सप्लाई आपका अधिक हो जाता है बेटा। देखिए एक्सेस, एक सेकेंड देखिएगा, एक्सेस डिमांड बाबू किसे कहेंगे? जब एग्रीगेट डिमांड बेटा किससे ज्यादा हो जाता है? एग्रीगेट सप्लाई से।
इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। और इसको मतलब तो आप तो जान ही रहे, जब एग्रीगेट डिमांड बेटा कम हो जाता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, इन फुल एम्प्लॉयमेंट में, तो इसको बोलते हैं डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट मतलब कम, डिफिशिएंट मतलब कम। यहाँ पर न्यून मांग है, न्यून मतलब होता है कम। इस यहाँ पर बेटा मिस प्रिंटिंग है, कम। इसको रट जाना, एक काफी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए इसी में और करके दिया, चाहे तो आप इसको बना लो चाहे इसको बना लो। व्हाट इज मीन बाई डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड आप तो जो जान ही रहे, कॉपी में भी लिखें। आप जो यहाँ पर क्लास नहीं किए हैं आप लोग बुक में जाइए, इसको नोट डाउन कीजिए, ये काफ़ी बाबू आने के चांसेस है। आप देखें 2024 में भी हम लोग के द्वारा किया गया क्वेश्चन में जितना भी हम लोग गेस किए थे मैक्सिमम उसी से रहा। अब 24 के जाइए, आप यूट्यूब पर ही दिखेगा, 24 का गेस देखिए और 24 में क्या क्वेश्चन पूछा गया वो मिला के देखो, आपको दिखेगा कि तो मैक्सिमम वही है। तो आप प्रैक्टिकल प्रूफ भी कर सकते हैं। 24 वाला जो भी 2024 में गेस किए हैं आप वो गेस को देखो, और 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसको देखो, मैक्सिमम आपको दिखेगा कि एग्जैक्ट वही है। आगे इसीलिए इसको भी ध्यान से देखिए बाबू, क्योंकि 12th बहुत लाइफ की सवाल है। देखिए बहुत स्टूडेंट ने मैसेज किया सीयूटी के क्लास के बारे में, तो बाबू सीयूटी के क्लास चलेगा। अभी आप 12th बोर्ड है, 12th एक बार देख लो, उसके बाद हाँ दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा। जो ऑनलाइन भी सीयूटी का बैच लेना चाहते हैं आप 100% सीयूटी का बैच ले सकते हैं। हाँ बहुत चांसेस होता है बाबू आप इंडिया के बड़े कॉलेज में जाने के लिए, ठीक ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट 42। देखिए अतिरेक मांग उत्पन्न होने के दो महत्वपूर्ण कारणों को लिखिए। राइट टू मेन काउजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्यों होता है इसका दो कारण लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति क्या है, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी, काफी रिपीटेड क्वेश्चन बेटा। आगे देखिए 44, प्रेरित निवेश तथा स्वायत्त निवेश को चित्र की सहायता से समझाएं। एक्सप्लेन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, आप लोग पढ़े ही हैं, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। ये सारा क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी पूर्वक देख लीजिए, यही सब बेटा तो मेन आने वाला है। आगे देखिए विनियोग गुणक से क्या है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये काफी रिपीटेड बेटा क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हम लोग कहते किसको हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46। देखिए अस्फीतिक अंतराल की अवधारणा को समझाए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिशनरी गैप। आप लोग पढ़े ही हैं, डिफिशनरी गैप कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। इसको पढ़ के जाना बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा आने की चांसेस है। देख एक रेखचित सहायता से अस्फीतिक अंतराल की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफिशनरी गैप विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। काफी बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन 46, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी में अंतर कीजिए। इसका बेटा अंतर क्या है इसको समझाना है आपको, ठीक ना। आगे देखिए नेक्स्ट 46 48, निवेश गुणक। देखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग बेटा में मिस प्रिंटिंग है, वॉलंटरी एंड अनवॉलंटरी है, ठीक ना। इवन यहाँ पर छूटा हुआ है, आप लोग ध्यान से कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब देखिए 46, निवेश गुणक तथा सीमांत उपयोग प्रवृत्ति के संबंध की व्याख्या कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। काफी रिपीटेड क्वेश्चन बेटा है। अगला क्वेश्चन देखिए 49, राजकोषीय घाटा का क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाई फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट किसे कहेंगे, इसको बेटा ईमानदारी पूर्वक जरूर आप देख लो। आगे देखिए 50 नंबर, प्रत्यक्ष कर के दो उदाहरण दीजिए। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स।
डायरेक्ट टैक्स का बेटा 2 एग्जाम्पल पूछा गया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स दे देना, गिफ्ट टैक्स दे देना। ये सब काफी रिपीटेड क्वेश्चन बाबू है। आगे देखिए 51 नंबर, सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है? सरकारी बजट की मुख्य विशेषताएं क्या है? अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट, इसको पढ़ के जाना है, ठीक ना। व्हाट आर द मेन फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट का आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। देखिए, ये राजस्व है, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। भेद मतलब अंतर करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से बेटा देख लो। विनिमय दर को रुपए और डॉलर के संदर्भ में परिभाषित किए करें। डिफाइन एक्सचेंज रेट इन टर्म्स ऑफ रूपी एंड डॉलर, इसको पढ़ लेना है। रूपी और डॉलर के रिस्पेक्ट में आपको एक्सचेंज रेट को डिफाइन करना है। ईमानदारी पूर्वक सारा छोड़ छा के 60 क्वेश्चन के बेटा अच्छा से देख लो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनुकूल विदेशी विनिमय दर को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन ए फेवरेबल फॉरेन एक्सचेंज रेट विथ एन एग्जाम्पल। पता ना, फॉरेन एक्सचेंज रेट 2 टाइप का होता है, एक फेवरेबल और दूसरा होता है अनफेवरेबल, ठीक ना। तो आपको फेवरेबल फॉरेन एक्सचेंज को समझाना है, किसके सहयोग से बाबू? एग्जाम्पल की सहयोग से, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 55, व्यापार शेष का घाटा का क्या प्रकट करता है? देख ले, व्हाट डज ए डिफिस आपका डिफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड सिग्निफाई। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या आपको दिखाता है? मैसेज ऐसा रेगुलर क्लास दीजिए बाबू, आप रेगुलर ही क्लास जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं आपको है। हाँ, अभी अभी हमने बताया कि ऑफलाइन में सादे स्टूडेंट का प्रैक्टिस हो रहा था, एग्जाम हो रहा था, क्योंकि हम लोग जैसे सिलेबस कवर होता है, सिलेबस कवर कराने के बाद हम लोग कुछ गेस करवाते हैं, कुछ लगता है कि हर चैप्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराते हैं, साथ ही साथ टेस्ट होता है, इसी में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब जितना 12 सेट है, हाँ 2 नंबर वाला भी 12 सेट है, 12 सेट भी फटाफट करवा देंगे। हाँ, अकाउंट को भी करवाया जाएगा, अकाउंट को भी करवाया जाएगा, ठीक ना। अकाउंट, हम बीएसटी आप लोग देख सकते हैं, बहुत स्टूडेंट ने मैसेज का ऐसा है बीएसटी का, आप लोग पहले भी देखिए 80 हमने 2 नंबर वाला क्वेश्चन सेट किया है, बिजनेस स्टडी का भी आप वो भी देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए ये आप लोग देख लिए, व्हाट डज ए डिफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड सिग्निफाई, इसको आप देख लीजिए, काफी बाबू रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, भुगतान संतुलन क्या है? व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बहुत बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देख लेना है। 57 देखिए, भुगतान शेष के संघटक बताए, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड का बेटा कौन कौन सा घटक है, ठीक ना, इसको एक्सप्लेन। मुख्य रूप से 2 घटक होता है, पता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, 2 कंपोनेंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, इसको अच्छा से आप देख लो। आगे देखिए 58, भुगतान शेष के चालू खाता और पूंजी खाता में अंतर बताएं। डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का बाबू करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस बताना है। अब देखिए 59, कौन से 2 सौदे व्यापार शेष को निर्धारित करते हैं? विच 2 ट्रांजेक्शन डिटरमाइन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। कौन सा बेटा 2 ट्रांजेक्शन है जो बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन करता है? डिटरमाइन मतलब होता है बाबू अफेक्ट करता है,
कौन कौन सा दो ऐसा फैक्टर, दो ही फैक्टर होता है, एक होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और दूसरा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। वस्तु और सेवाएं का निर्यात, वस्तु और सेवाएं का आयात, दो गो फैक्टर होता है। ये आप लोग को हमेशा तक खुदे बोल दिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप सिंपल यहाँ पर सर्विस इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड है। सिंपल इतना लिख देना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बस हो गया। वस्तु की निर्यात, वस्तु की आयात, बस हो गया, दो फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 60, लास्ट क्वेश्चन है। संचिपूर्ण विनिमय दर क्या है, इसके गुण दोष क्या है? व्हाट इज फ्लेक्सिबल, व्हाट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, व्हाट आर इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। देखिए संचिपूर्ण को ही बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है बेटा लोचपूर्ण, लोचपूर्ण, इसी को क्या बोलते हैं बाबू? लोचपूर्ण। लोचपूर्ण बिन, पता है ना एक्सचेंज रेट दो टाइप का होता है, एक फिक्स और दूसरा फ्लेक्सिबल। तो लोचपूर्ण, इसी को संचिपूर्ण को ही क्या बोलते हैं? लोचपूर्ण विनिमय दर। तो लोचपूर्ण विनिमय दर का आपका मेरिट और डिमेरिट क्या है, इसको बेटा अच्छा से जाके क्या कर लेना, देख लेना। तो देखिए यही आपका 60 वो VVI क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट 60 देख लेते हैं, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। हाँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100%, बस खाली इसी को देखो, इसको देखने के साथ साथ आप कॉपी भी देखिए, ठीक ना। चलिए ठीक, सादे स्टूडेंट को कोई दिक्कत। अब अकाउंट में आपका 64 गेस किया गया क्वेश्चन है। देखिए अकाउंट में 64 क्वेश्चन है, दो दो नंबर वाला। जस्ट हम अभी आपको वीडियो अपलोड करेंगे अकाउंट का भी सारा एक एक करके गेस देख लो, मैक्सिमम बेटा गारंटी के साथ टच करेगा बोर्ड में, ठीक ना। ठीक, सभी को थैंक यू।